बदनामी जमानत दहशतगर्द रियासत भारत आलमी सतह पर बेनकाब। नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का मरकज बन गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक खून की होली खेल रहा है। पाकिस्तान तो दुनिया के सामने कई सालों से इंडिया का ये खौफनाक भयानक चेहरा बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथन के पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ बयान को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। में 2 पाकिस्तानी मुजाहिदीन को इंडियन आर्मी ने मार दिखाया है और साथ ही साथ ये मैसेज दिया है कि अगर कोई भी इलीगल वे में पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो कश्मीर में एंटर होगा तो उसका यही अंजाम होगा। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। ठीक है, वैसे हम कहते हैं जी कश्मीर में जाएंगे, फलस्तीन में जाएंगे, कश्मीर में जाके जिहाद करेंगे। आपसे भी मतलब जिधर जितनों से भी पूछने हर कोई कहेगा कि मैं जाऊंगा जिहाद के लिए। कश्मीर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करने? हिंदुओं को मारने के लिए, काफिरों को मारने, आजाद करवाने के लिए। ठीक है, अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर है, उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। अरे हमारे मुल्क के सियासतदान तो हमें से संभाले नहीं जा रहे। वोट किसी को डालते हैं, सीट पे कोई और आ जाता है और धमकियां आप इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को दे रहे हैं। एक लफ्ज हमने सीखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। पहले अपने गिरेबनों में झांको के मुसलमानों वाली बात है आप में? ऐसा ही है। कोई जज्बा मुसलमानों का है आप में? स्वाय एक दूसरे को काटने के। वहाँ पर तो हिंदू काट रहे हैं ना मुसलमान को, यहाँ मुसलमान को काट रहे हैं, उसको आप किसका जिहाद का नाम रखा हुआ है? इधर अंकल जी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूछना चाहूंगा, अगर 2-4 लोग जैसे ये भाई चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, इन्होंने बोला जाएंगे, ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। 2-4 लोग चल जाते हैं। अभी आज की खबर है कि इंडियन जो कमांडोज हैं, इंडियन आर्मी है, उन्होंने इधर से लोग जो गए थे, जो कहते हैं इंडियन मीडिया के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान से लोग जिहाद के लिए गए थे, उन्हें मारा है, मार दिया। तो ये तो 2-4-5 लोग जाएंगे और इलीगल वे से जाएंगे, वो तो आगे से ऐसे ही रिएक्शन देंगे। यंग मैन मैं इनसे इन्होंने बड़ी शहीद होंगे, जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे के ऊपर। करे ना, मुसलमानों के साथ खड़े हो ना, इधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। ये जो जेलों में आपको लगता है जो लोग कैद हैं सारे मुजरम है, इसलिए कैद है। मैं मुख्तसर सी एक बात बोलूंगा जी जरूर। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए क्या कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया होगा। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है, ठीक है। इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो, मैं इसे जिहाद नहीं मानता। और फिर पूरी दुनिया हंसती भी, आप क्या इसका जवाब देंगे? सर बात ये है कि हिंदू मार दें, बस ये जिहाद है। मेरी बात तो सर भाई की बात बिल्कुल बड़ी है, लेकिन ये तो भाई ने बोला है पड़ोसियों का ख्याल करे। हमें अल्लाह का शुक्र है, हम पैदा ही गरीब घर में हुए, हमें ये आदत हो गई है। ये ऐसे हालात में अभी ये क्या कर सकते, मैं रहूंगा, ये रोएंगे, ये महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। जो आपने जो पॉइंट वो उठाया कश्मीर वाला,
आप उसमें बात मैंने की अपने जज्बे से। बाकी महंगाई है ये वो तो ये हमें, मैं भी पीस रहा हूँ, हर बंदा पीस रहा है, हम पड़ोसियों का क्या ख्याल करें। अब मेरे घर में क्या निजाम चल रहा है, कितना बिल आया? अल्लाह का शुक्र है, पहले 7,000 आता है, इस मरतबा वो कम हुआ है ना, तो मुझे 3,500 ऊपर आया है। 10,000 आया। 10,000 आ गया। तो इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला जैसे मुल्क होता है ना, वैसे वो छुप के वार कर रहा है, वो पीछे से बैक बाइटर्स टाइप, ये इंडिया वैसे लोग। फॉर एग्जांपल कोई आप एग्जांपल देंगे कि ये ऐसा वाकया हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने छुप के वार मतलब किया? जैसे लास्ट क्या नाम है वो, क्या नाम हमारी एयर, जब क्या नाम है फ्लाइट वाला वाकया हुआ था, ठीक है, जो उनका एक पायलट यहाँ पे गिरा, उनका पायलट यहाँ पे गिरा था, तो उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई थी उनके न्यूज चैनल? क्या स्टोरी सुनाई थी? यही स्टोरी सुनाई थी कि हमने उनके क्या नाम है फाइटर जेट्स वगैरह इनको गिराया है, उसके अलावा असल में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, बल्कि तो आप उनका एक साइड पे पायलट कह रहे हैं कि वो छुप के वार करते हैं, हाँ। और दूसरी साइड पे जो फाइटर तैयारा था वो पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल आया, ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं वो फिर छुप के तो ना हुआ? नहीं, वो आया तो सबके सामने ही था, लेकिन आगे उन्होंने जो अपनी आवाम को स्टोरी सुनाई थी, या उनके न्यूज चैनल आप खोलें तो उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हमारा पाकिस्तान का हुआ है। लेकिन सारी दुनिया ये सच जानती है ठीक हो कि हमने किस तरह हमारी फौज ने प्रोफेशनल तौर पे उनको क्या नाम है डील किया, उनके पायलट को। देखने वाले इस वाकये के हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में बताइएगा। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, जो दहशतगर्दी की वेव, पहले तो ये बताएं, इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री के बढ़ती नजर आ रही है फिर से? मेरे ख्याल से तो मैं इससे डिसएग्री करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि जो पाक फौज है वो हमारे लिए क्या नाम लेते हैं, दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रही हैं और वो हमारे लिए जाग रही हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ फेक न्यूज़ है जो कि हमें बताई जाती हैं बेफजूल में पाकिस्तान का अभी आपको पता है डिमोरलाइज करने के कुछ लिए। दिन पहले चाइनीज के साथ इशू आया, 5 चाइनीज की जाने गई, धमाका हुआ, फिर बलोचिस्तान में आए दिन हम सुनते हैं, कभी KPK में सुनते हैं। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ शर पसंद अनासर भी तो होते हैं बीच में, ठीक है। लेकिन हमारी फौज इस पे पूरा काबू पाने के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। इंशाल्लाह हमारी टाइम तक हम काबू पा लेंगे इंशाल्लाह जल्द। आप कुछ कह नहीं सकते, ऐसे तो अमेरिका में भी बहुत सारी दहशतगर्दी हो जाती है, और पिछले दिनों आपने देखा होगा रशिया में ठीक है अटैक हुआ है। तो आप अब किसी को बाय फेस तो जज नहीं कर सकते कि कौन क्या बंदा क्या सोच रहा है, ठीक है, तो उस पे हमें साथ साथ ये तो चीजें चलती रहेंगी। चले इस बात से 1 मिनट के लिए मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं, ऐसे जो कोई भी इंसिडेंट होता है देखने को मिलता है, लेकिन रशिया में क्या आपको हर हफ्ते में 1-2 खबर ऐसी सुनने को मिलती है, ये तो तकरीबन उनका साल 2 पता नहीं कितने साल बाद ऐसा कोई वाकया आया। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई आ जाता है। आप रशिया भी तो देखें ना कितना तरक्की कर चुका है, ठीक है, और पाकिस्तान में आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, उसके साथ साथ लेकिन फौज जो है हमारी भरपूर मेहनत कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी।